Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. लास्ट टाइम हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आज डिफरेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेंट्री के बारे में बता देता हूँ। इन्वेंट्री वह होता है जिसके अंतर्गत किसी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी में या फिर प्रोडक्शन कंपनी में या फिर किसी स्टोर, मेडिकल स्टोर्स में या फिर स्टॉकिस्ट या होलसेलर के पास जो भी रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना, उसका सही यूटिलाइजेशन करना, उसी को इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। तो इससे पहले हमने एबीसी एनालिसिस देखा था जिसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था प्रोडक्ट को, जिसमें एक कैटेगरी में रखा गया था सबसे महंगे तथा परसेंटेज में सबसे कम, मतलब क्वांटिटी वाइज सबसे कम रहेगा लेकिन वैल्यू वाइज अधिक रहेगा। उसके बाद हमने दूसरा देखा था बी टाइप के, जिसमें मीडियम प्रोडक्ट और मीडियम वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स को रखा गया है। लास्ट में हमने देखा सी एनालिसिस, सी में रखा गया प्रोडक्ट को जिसमें अधिक वैल्यू लेकिन अधिक क्वांटिटी लेकिन वैल्यू जो है वो कम रखा गया था। इस तरीके से हमने एबीसी एनालिसिस देखा जिससे कि इन्वेंट्री कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वेद एनालिसिस जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए बहुत मदद करता है। तो वेद एनालिसिस में वी आइटम without which the activity will come the health. E means item which are the likely to cause disruption of the normal activity. D, in the absence of which hospital work does not get hampered. उसके बाद हमने देखा है HML क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूनिट वैल्यू आइटम्स। उसके बाद FSN क्लासिफिकेशन जिसमें टेक इनटू द अकाउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग पैटर्न ऑफ द आइटम फ्रॉम द स्टोर्स। उसके बाद SOS क्लासिफिकेशन, SED क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लीड टाइम एनालिसिस अवेलेबिलिटी। S for scare, D for difficult, E for easy. गोल्फ फ्लो क्लासिफिकेशन, गोल्फ, G for government, O for ordinary, L for local, F for foreign। उसके बाद हमने देखा XYZ क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड ऑन है वैल्यू वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री स्टोरेज, जिसमें जो इन्वेंट्री जो स्टोरेज रहते हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं। इसमें डिमांड के मुताबिक जो है सप्लाई किया जाता है जिससे इन्वेंट्री कंट्रोल ना हो और स्टोर एक्स्ट्रा मेडिसिन या फिर एक्स्ट्रा लोड ना हो। उसके बाद हम देखेंगे रिक्वायर्ड क्वांटिटी मेथड, जिसमें द क्वांटिटी ऑफ द आइटम टू बी ऑर्डर सो एज द कंटिन्यू प्रोडक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन इन द फीचर्स। मेथड फिक्स्ड क्वांटिटी मेथड, इसमें हम जो है व्हेन द स्टॉक लेवल ड्रॉप टू द प्री डिटरमाइन द पॉइंट नो द रिकॉर्डेड लेवल एंड द रिकॉर्ड इज प्लेस्ड कैलकुलेटेड यूजिंग द यूकी फार्मूला बोलते हैं। रिकॉर्डेड लेवल क्वांटिटी इज इक्वल टू
safety stock plus use the red takes into lead times. Open the access bin systems. The bin is filled with the item to the maximum levels and when required. The big bins with item are kept at the place nearer to the production line. The operators use items without making a record. The system is usually restricted to the C items. Example: postal department where the fixed quantity of the sample is kept at the end of the each week. The quantity are examined and brought back to the examination level, maximum level. Two bin system. Two bin system के अंदर two bins are the filled with the items at the different levels. When the first one is exhausted, it is indicate the item for the recorded, and second one is the reserve stock during the lead time period. It is normally applicable to the hospital and community pharmacist. जो हमने यहाँ पे ओपन एक्सेस बिन देखा, जिसमें हमने एक सिंगल और एक डबल देखा, जिसमें सिंगल में जो है वो जो बीन्स रहते हैं उसको फिल्ड कर देते हैं आइटम में मैक्सिमम लेवल पे जितने रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. ओपन बीन्स विद द आइटम्स केप्ट एट द प्लेस नियर टू द प्रोडक्शन लाइन. और जो ओपन बीन्स हैं उसको जो प्रोडक्शन लाइन के पास में रखते हैं. द ऑपरेटर यूज आइटम विदाउट मेकिंग द रिकॉर्ड. जो है आइटम्स को बिना रिकॉर्ड के भी रखा जाता है. द सिस्टम इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द सी आइटम. जो सी आइटम्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यू कम रहता है, तो उस टाइप के आइटम्स को यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं. और जो टू बिन सिस्टम है उसमें दो बिन को प्रयोग किया जाता है, उसको भी फिल्ड किया जाता है पूरे आइटम के द्वारा. और डिफ़ॉल्ट टेबल होता है इसमें व्हेन द फर्स्ट वन इज द एग्जॉस्टेड एंड इंडिकेट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डर. सेकंड वन इज द रिजर्व स्टॉक ड्यूरिंग द लीड टाइम पीरियड. दिस इज नॉर्मली एप्लीकेबल टू द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी. और यह जो मेथड होता है, ये सिस्टम होता है, जनरली हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसीज में यूज़ किया जाता है. इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक फार्मूला होता है या फिर एक मेथड कहा जा सकता है, जिसके द्वारा हम आसानी से इन्वेंट्री कंट्रोल किया जा सकता है. इट इज़ डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल टू बी ऑर्डर एट द वन टाइम. जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है वह यह बताता है कि पर्टिकुलर एक समय में कितनी क्वांटिटी हमें मेडिसिन की या फिर कोई भी प्रोडक्शन हाउस में क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, या फिर किसी भी जैसे मेडिकल स्टोर है उसमें एक टाइम में या पर्टिकुलर डे वाइज या पर्टिकुलर वीक वाइज या फिर मंथ वाइज या फिर ईयर वाइज पर्टिकुलरली कितने क्वांटिटी में मेडिसिन मंगवाना है, उसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं हम. इसका हम आगे फार्मूला देखेंगे. दिस क्वांटिटी इज फिक्स्ड इन सच ए मैनर एज टू मिनिमाइज द कास्ट ऑफ द ऑर्डरिंग, कैरिंग द स्टॉक so that only correct quantity of the material is to be purchased. इसमें हम देखते हैं कि जो कास्ट है वो कम से कम लागत होती है और अधिक से अधिक हमें जो है मटेरियल प्राप्त होता है, या फिर जितना मात्रा में क्वांटिटी ज़रूरत है हमें उतनी मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे कि हम वो जो है करेक्ट क्वांटिटी में मटेरियल जो है वो परचेस कर सकते हैं. There should be no overstock, understock balance should be made between the cost of carrying and the cost of not carrying, that is cost of carry out. The economic order quantity depend on the two types of cost, that is जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो विभिन्न प्रकार के कारणों पर निर्भर करती है. पहला प्रोक्योरमेंट कास्ट, मतलब रिसीविंग द कोटेशन
सबसे पहले जो है वो जब हम परचेसिंग करते हैं तो सबसे पहले रिसीविंग करते हैं कोटेशन को, प्रोसेसिंग परचेस रिक्विजिशन। उसके बाद हम जो परचेसिंग के लिए जो रिक्विजिशन का फाइल बनाते हैं, फॉलो अप एंड एक्सपेंडिंग द परचेस ऑर्डर, और जो ऑर्डर हम दे दिए रहते हैं उसका हम फॉलो अप करते हैं, और उसके जो है वो संभावनाएं जो परचेज होने की रहती है ऑर्डर की, उसके बारे में उसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। रिसीविंग द आइटम एंड इंस्पेक्टिंग द आइटम्स, और उसके बाद जब ऑर्डर वहाँ से रिप्लेस होकर हमारे पास पहुँच जाता है तो उस जो भी मेडिसिन है उसको हम रिसीविंग करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर आइटम जो जो हमने ऑर्डर दिया था वही आइटम हमारे पास आया है कि नहीं आया है, या फिर दूसरा आ गया है, फिर अधिक मात्रा में आ गया है ना, उस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग वेंडर इनवॉइस, उसके बाद हम जो है वो वेंडर को इनवॉइस देते हैं। उसके बाद दूसरा है कैरिंग कास्ट, इंटरेस्ट वन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हम जो लागत लगाते हैं। कास्ट ऑफ द स्टोर फैसिलिटी, इसमें हम स्टोर करके जो मेडिसिन रहते हैं उसमें जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कास्ट इन्वॉल्व इन द डिटोरिएशंस एंड कास्ट इंश्योर द प्रॉपर्टी टैक्स। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है यह एक फार्मूला के द्वारा दर्शाया गया है, जिससे हम सही मात्रा में जो है वो ऑर्डर परचेसिंग के लिए दे सकते हैं, जिससे कि हमारा जो है इकोनॉमिकल लॉस नहीं होगा। तो इसका जो फार्मूला है वह है इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2AB अपॉन CS, जिसमें A इंडिकेट करता है एनुअल कंजप्शन ऑफ द ड्रग्स या फिर एनुअल कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, B इंडिकेट करता है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C कास्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, मतलब पर यूनिट हमें कितना पड़ रहा है एक मेडिसिन या एक टेबलेट या फिर एक सिरप या फिर एक कोई भी पर्टिकुलर यूनिट डोजेस फॉर्म का रेट। एस फॉर स्टोर एंड अदर इन्वेंट्री कैरीज कास्ट, और जो स्टोर करने में जो पैसा लगता है, अदर जो कास्ट लगते हैं उसको हम भी इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वह बहुत ही यूज़फुल है तो कैलकुलेट करने के लिए कि कितने मात्रा में मेडिसिन जो है परचेस किया जाए, ताकि आगे चल के हमें इकोनॉमिकल लॉस का सामना ना करना पड़े, और इससे कि हम इस फार्मूले के द्वारा हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आगे चल के हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ मिलेगा, इकोनॉमिकल फ़ायदा होगा, बर्डन कम होगा, टाइम की बचत होगी, और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकल लॉसेस हैं उससे भी बचत होगा। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, जिससे हम सही मात्रा में जो है मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम जो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल है उसको हम कंप्लीट करते हैं, और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।